हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने टाइपिंग की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, एसएसबी एससीएम का जब से आंसर की जारी हुआ है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही थी। आखिर टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए? क्या हमें अभी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या रिजल्ट का वेट करनी चाहिए? किन लोगों को अभी से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, परिणाम हमें कब तक यानी कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, कितना गुना कैंडिडेट्स टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होंगे, मेल के लिए क्या कुछ कट ऑफ कराने वाली रहेगी, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। अगर वैकेंसियों की संख्या की हम बात करेंगे तो मात्र 115 वैकेंसी के लिए या वैकेंसी मात्र 115 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि एसएसबी एससीएम का है। टोटल फॉर्म इसके लिए कितने भरे गए, तो आप जानकर आश्चर्य हो जाओगे कि इसके लिए टोटल 7 लाख अप्रॉक्स में फॉर्म भरे हुए थे। और फिजिकल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए, तो 50,000। आपको मैं बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम से पहले इसका फिजिकल होते हैं, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर जाते हैं। 50,000 कैंडिडेट तो फिजिकल में क्वालिफाई हो गए, फिजिकल पास हो गए। लेकिन अगर बात करेंगे एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स पहुँचे, तो एग्ज़ाम की हम बात करेंगे तो मात्र 45,000 की बात करेंगे। 45,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने पहुंचे हुए थे। टाइपिंग के लिए कितना गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो 15 गुना टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 1725, यानी कि 50,000 कैंडिडेट्स में से मात्र 1725 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आगे की प्रक्रिया के लिए यानी कि टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होंगे, चयनित होंगे। अगर एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 7 जुलाई का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एग्जाम आपका एक ही दिन कंडक्ट कराई गई थी। आंसर की बात करेंगे तो 9 से लेकर 12 जुलाई तक आप आंसर की देख सकते थे, जो कि खत्म हो चुकी है। ऑब्जेक्शन भी 12 जुलाई तक की आप लगा सकते थे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करेंगे, ये भी जानेंगे कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन इस बार दर्ज कराई है, कितने लोगों ने आपत्ति लगाई है, कौन कौन से प्रश्न में आपत्ति लगाई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व को लेकर यानी कि यूआर को लेकर, तो इसमें टोटल 47 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अदर बैकवर्ड क्लास जिसे हम ओबीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके लिए टोटल 26 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। एसटी के लिए टोटल 21 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 11 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और एसटी कैंडिडेट के लिए या एससी के लिए 21 और एसटी के मात्र 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा क्या कुछ वैकेंसी का इस बार देखने को मिला है। आगे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, वह है सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर क्या कुछ इस बार विषयवार कठिनाइयां हमें देखने को मिली है। अगर सबसे पहले मैथ की बात करेंगे तो टोटल इससे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन आपकी हार्ड देखने को मिली है। रीजनिंग की बात करेंगे, इजी देखने को मिली। हिंदी इजी टू मॉडरेट रही है। और जीके की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड इस बार देखने को मिली है। अब बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, आखिर मैथ हार्ड क्यों रही, कौन कौन से ऐसे जो प्रश्न थे जिसके कारण मैथ हार्ड देखने को मिली है। जहाँ तक मेरे पास काफ़ी बच्चों का डाटा आ चुका है, तो उसके अनुसार एक ही बात है कि मैथ तो ऐसा मॉडरेट हम कर सकते थे कि मैथ का लेवल मॉडरेट रहती, लेकिन ऐसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जो काफ़ी टाइम टेकन थे, काफ़ी ज़्यादा वह समय भी लिया और क्वेश्चन बन भी नहीं पाए। तो बहुत सारे लोगों को मैथ हार्ड भी लगे। हालांकि सभी 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो कि काफ़ी एवरेज क्वेश्चन थे और सभी से लगभग बन भी गए हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन में सभी का फील्डिंग सेट हो चुका है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इजी रहा 25 क्वेश्चन। हिंदी की बात करेंगे, इजी टू मॉडरेट रही है। जीके की बात करेंगे तो जीके इस बार 25 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड पूछ गई है। हालांकि अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जीके जीएस का जो लेवल रहता है वह हार्ड ही देखने को मिलता है, क्योंकि अब सभी को पता है कि जीके कहाँ से पूछा जाए किसी को मालूम नहीं है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट लगे तो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं एसएसबी एससीएम सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर यानी सिलेक्शन स्टेज को लेकर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे जो कि है फिजिकल, जो आप लोग दे चुके हैं, इसे हम स्किप करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम भी आप लोगों ने दे चुके हैं और आप सभी लोग पता है रिटन में क्या कुछ इस बार पूछी गई थी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं स्किल टेस्ट, जो कि स्टेज 3 में आपसे पूछ जाएगी, जिसमें आपके स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपके मेडिकल होंगे। स्किल टेस्ट की बात करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट यानी कह सकते हैं 35 WPM ऑन अ कंप्यूटर, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट यानी कि 30 WPM ऑन अ कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग की जो कि स्पीड होनी चाहिए, इससे कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टाइपिंग में और आगे के लिए प्रक्रिया के लिए आप किसी भी पात्र नहीं कहलाओगे।
उसके बाद होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हाई लेवल का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे पूछ जाएंगे। आगे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या कुछ कट ऑफ रहेगी। तो ये कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल में अगर 68 से 70, जी दोस्तों, अगर 68 से 70 मार्क्स बन पा रहे हैं तो सेफ हो। वही अगर बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 65 से 67 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएच 60 से 63, एससी 58-60 और एसटी के लिए 55 से 58 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो। और बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट में यह बोल रहे थे कि आखिर इतना कम क्यों जा रही है कट ऑफ हाई क्यों नहीं है। देखिए आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है, इस बार जो काफ़ी बच्चों ने सिली मिस्टेक, बहुत सारे बच्चों ने की है, सिली मिस्टेक करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें अभी आपको 2 से 3 नंबर और बढ़ने की चांस है, जो कि ऑब्जेक्शन के नाम पर जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई है या जो नहीं भी लगाई है उनका भी नंबर इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे है पूछे गए हैं जिसमें किसी में 2 ऑप्शन सही है, किसी में एक भी ऑप्शन सही नहीं है, किसी में क्वेश्चन ही इनवैलिड कर दी जा रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह इनवैलिड है, कुछ में आपको मैंने बता दिया ऑप्शन इनवैलिड हो जा रही है। इसी कारण 2-3 नंबर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, बात करेंगे आखिर कट ऑफ इतना कम क्यों। सिली मिस्टेक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा लोगों ने टाइम मतलब नहीं मिलने के कारण, टाइम की कमी होने के कारण क्वेश्चन छोड़ भी दिए। अगर बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए तो मैं आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कितने क्वेश्चन लगभग हम बात करेंगे तो 45,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार परीक्षा दिए। तो मेरे पास सही में बात करूं तो 32,000 के अप्रॉक्स में मेरे पास डाटा, उसमें साफ एक ही बात पता चल रही है कि लगभग हम बात करें तो 85 क्वेश्चन तक एवरेज स्टूडेंट सही कर पा रहे हैं। 100 में 100 सही करने वालों की संख्या ना के बराबर है, यानी कह सकते हैं कि 2 से 3 ऐसा। अभी तो मैं बात करूँ मेरे पास एक भी का डाटा नहीं है जो 100 में 100 अटैम्प्ट किए, लेकिन हो सकता है कि मैंने पहले भी बात किया कि 44 से 45,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए, मेरे पास 32,000 कैंडिडेट्स का डाटा है। इसमें हो सकता है कि 2-3 या 4-5 का ऐसा हो सकता है कि 100 में 100 अटैम्प्ट भी किए होंगे, लेकिन अटैम्प्ट करने वालों की संख्या 80-85 के अप्रोक्स से है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसमें बहुत सारे लोग के नंबर भी घटे हैं आंसर किए आने के बाद, तो उनको लग रहा है कि आखिर कम कैसे रहेगी, ज़्यादा कैसे कट ऑफ रहेगी, इसके अनुसार मैंने आपको बता रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि अब परिणाम कब तक देखने को मिलेगी, यानी कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिल सकती है। रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट आपको अगस्त के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। चलो को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इधर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।